नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे का बड़ा बयान। शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी की बात आ रही है। बालासोर ट्रेन हादसे में अब साजिश का शक लगातार गहराता जा रहा है। थोड़ी देर पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हादसे की वजहों की डिटेल जानकारी दी गई। अब तक की जो जांच हुई है उससे रेलवे बोर्ड को यह इंफॉर्मेशन मिली है कि सिग्नल में कोई गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में आ गई जहां पहले से एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी खड़ी थी। तो क्या यह गड़बड़ी कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर किसी ने साजिश के तहत जानबूझकर कोरोमंडल को लूप लाइन में भेज दिया? यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ट्रैक चेंज करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का कमांड कुछ चुनिंदा लोगों के पास होता है जो कंट्रोल पैनल में रहते हैं। तो लिहाजा अभी जो शुरुआती जांच हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि सिग्नल की गड़बड़ी यानी सिग्नल में जो गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से मेन लाइन से लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो आ गई, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। तो अभी शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है और उसमें यह निकल कर आया कि सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से यह सब कुछ हुआ है, जिसमें मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और जाकर वो एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। और पिछले अगर हम 40 साल की बात करें तो अब तक का ये सबसे बड़ा रेलवे हादसा बताया जा रहा है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, इतने ज्यादा लोग घायल हैं जिनमें कईयों की हालत बेहद गंभीर है। तो हादसे की वजह का जो शुरुआती जांच है उसमें यह पता चला है कि सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ, यह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की बजाय लूप लाइन में आ गई जहां पहले से गुड्स ट्रेन खड़ी थी। तो ये क्या गड़बड़ी कोई टेक्निकल फॉल्ट था या किसी ने साजिश के तहत जानबूझकर कोरोमंडल को लूप लाइन में भेजा? और यह सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि ट्रैक चेंज जो होता है उसके लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वो इस्तेमाल होता है और बेहद कम लोगों के पास यानी बेहद जो एक्सपर्ट्स हैं, चुनिंदा लोग हैं, उनके पास ये कंट्रोल पैनल होते हैं। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है। वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और रेलवे बोर्ड ने यह भी साफ किया कि बालासोर में जिस जगह यह हादसा हुआ, यह एक्सीडेंट हुआ, वहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। इसके बावजूद ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया और यह एक्सीडेंट हो गया। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि दो लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे दो और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर। तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। ये दो तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये
और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्यूपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग कर देते हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेज से ये इंटरलॉकिंग करते हैं और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूँगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। वहीं पिछले 2 दिनों से ग्राउंड जीरो पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई है, सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से 288 लोगों की जान चली गई। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHE का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। माता जी आई थी यहाँ पर, उनका स्टेटमेंट मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना का कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात नहीं है। ये जिसने भी किया है उसने एक ऐसा परिवर्तन किया है पॉइंट मशीन में, ट्रैक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन से बाकी सारी की सारी चीज़ें चलती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा, लेकिन सब चीज़ें मैं तभी बोलूँगा जब इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट आ जाए। और कौन लोग इस हादसे के पीछे, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनकी पहचान हो गई, ये भी रेल मंत्री ने कहा। लेकिन अभी जांच हो रही है पूरे मामले की, तो खुलकर बात उसके बाद सामने आएगी। बालासोर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, रेस्टोरेशन का काम कहां तक पहुंचा है, ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बालासोर के इस भयावह हादसे ने कम से कम 294 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग घायल हो गए। फिलहाल जिस जगह पर यह वारदात हुई वहां पर ट्रैक रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। बहुत ही तेज गति से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी टीम अधिकारियों की और कर्मचारियों की ट्रैक को रिस्टोर करने में लगी है। उस तरफ आप देख सकते हैं जो शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस है और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, उन दोनों ट्रेन जो यहाँ पर टकराई थी, मालगाड़ी, इन सभी ट्रेनों की बोगियों को फिलहाल ट्रैक से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया गया है ताकि ट्रैक रिस्टोरेशन का काम काफ़ी तेजी से किया जा सके। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस क्यों एंटर हुई? ये एक प्रश्न है जिसका जवाब मिल जाए तो ये पता चल जाएगा कि यह हादसा था या साजिश थी। रेलवे मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ये एक साजिश की तरफ इशारा किया गया है। ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है उसके साथ छेड़छाड़ हुई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में भी अगर रूट बदलना हो गाड़ी का तो उसके लिए काफ़ी सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है, वो इतना आसानी से अंजाम नहीं दिया जा सकता। उसके राइट्स बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास मौजूद रहते हैं। कुछ अधिकारियों की आशंका ये भी है कि हो सकता है कि मेन लाइन पर चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो डीरेल हुई होगी। डीरेल होने की वजह से उसके कुछ डिब्बे जो हैं वो लूप लाइन की तरफ गए होंगे और फिर वो मालगाड़ी से टकराई होगी, जिसके बाद यशवंतपुर से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस के 2 डिब्बे भी इन दोनों गाड़ियों से टकरा गए। कुल मिलाकर एक ऐसा भयावह हादसा जो भारत के इतिहास में पहले
देखा नहीं गया है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है, कई सारे लोग अभी भी घायल हैं, कई सारे लोग मिसिंग हैं, जिनके परिजन जो हैं जगह जगह अस्पताल दर बदर भटक रहे हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके अपने को। ऐसे हादसे के पीछे की वजह क्या है, इस पर अब जल्द ही रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की एक रिपोर्ट आने वाली है, ऐसा रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। उसमें ये बताया जाएगा, इस बात को सार्वजनिक किया जाएगा कि इस जो है ये एक्सीडेंट की वजह क्या है, ये हादसा है या साजिश है। इन सारी बातों का पता उसमें चलेगा। तो इस रेल हादसे की वजह सिग्नल में खराबी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ को बताया जा रहा है। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, कैसे ये काम करता है, बालासोर रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी राजेश कुमार की इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं बालासोर रेलवे स्टेशन पे ही मौजूद हूं और आपको दिखा दूं यहां पे क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग का ये कमरा है और जहां पर समझने के लिए सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग सिस्टम काम करता है। और काफी ये जो सिस्टम है वो काफी पेचीदा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये बालासोर रेलवे स्टेशन का ये कंट्रोल पैनल है। मान लीजिए यहां से कोई ट्रेन घुसनी है अमित, तो यहां से ट्रेन इंटर करती है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये फाटक होता है, यानी कि रोड ट्रैफिक को बंद करने। जब ये तक ये बंद नहीं होगा तब तक ट्रेन अंदर नहीं आएगी। ये बंद होता है, फिर यहां से ट्रेन धीरे धीरे अंदर आती है। ये है सिग्नल बटन दबता है और ये है आपका रूट बटन। ये दोनों जब दबे रहते हैं तो इसी लाइन पर ट्रेन जाती है। यहां से ट्रेन इसी लाइन पे जाएगी, सिग्नल बटन और रूट बटन दबने के बाद। अगर चेंज होना है, मान लीजिए ये देखिए, ये इंटरलॉकिंग है, ये है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। अगर यहां से चेंज होना है तो रिवर्स, ये आप देख रहे हैं पॉइंट, ये रिवर्स यहां पे दबना चाहिए, एक ये, फिर दूसरा रूट बटन दबना चाहिए, एक ये दोनों बटन दबेंगे और उसके पहले सिग्नल बटन दबेगा, तभी यहां से ये ट्रेन जाती हुई यहां से चेंज करके यहां पर आएगी। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से ऐसे जाती हुई इस पे चली गई बिना रिवर्स बटन के, बिना रूट बटन के, यही जांच का विषय है। और इसी की बात इस वक्त रेल मंत्री कर रहे हैं कि अब आइडेंटिफाई हो चुका है कि कैसे क्या गलतियां हुई। पैनल पे जो शख्स बैठे होते हैं उनकी ही जिम्मेदारी होती है। जैसे इस वक्त पैनल पर ये जनाब बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखते रहते हैं और वो बताते हैं कि आखिर ये ट्रेन जो है वो कौन से रूट पे जाएगी और कौन से रूट पे वो उसे डाइवर्ट किया जाएगा। तो जिम्मेदारी सर ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? कौन डिसाइड करता है कि ये कौन से रूट पे ट्रेन जाएगी? अगर मेन लाइन है, लूप लाइन पे जानी है तो कौन डिसाइड करता है? देखिए, जो गाड़ी लूप लाइन में कोई गाड़ी रहेगा कि मेन लाइन में गाड़ी रहेगा, इसके लिए ट्रेन कंट्रोलर है। वो ट्रेन कंट्रोलर पहले डिसाइड करता है। अगर कोई एक्सप्रेस होता तो मालगाड़ी को कंट्रोल करते और हम एक्सप्रेस को पास कराते हैं, तो वो जिम्मेदारी कंट्रोलर का है। और स्टेशन मास्टर ओनली जो गाड़ी लाइन में गाड़ी लेना है वही रूट बना के वो गाड़ी एडमिट करता है। पैनल पे कौन बैठा रहता है और क्या ड्यूटी रहती है? स्टेशन मास्टर। पैनल में स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर बैठता है वो ही रूट सेट करता है और सिग्नल देता, गाड़ी एडमिट करता। ये संभव है क्या कि अपना लाइन छोड़ के चला जाए? एकदम असंभव है। ये एज पर सिस्टम असंभव है। एक लाइन दिया हुआ है, दूसरे लाइन में नहीं जा पाएगा। तो ये इतने सारे बटन, रिवर्स बटन, उसके साथ साथ रूट बटन और सिग्नल बटन तीनों दबाना होता है। एक दबाएंगे काम नहीं होगा। तीनों दबाने से भी एक लाइन में दिया हुआ है, वो चेंज करने के लिए बहुत टाइम जाता है, वो नहीं हो पाएगा। तो चेंज करने के लिए टाइम जाता है, मैं समझे नहीं। मतलब कि हमको कोई दूसरे लाइन में गाड़ी लेना है, उसके लिए फिर रूट कैंसिल करना पड़ता है, दूसरे लाइन में गाड़ी के लिए सेट करना पड़ता है और वो लाइन ब्लॉक रहेगा। जैसे कि यहाँ ब्लॉक है, ये सिग्नल नहीं होगा, ये सब सिस्टम बहुत कुछ है। लाइन ब्लॉक रहेगा, वहाँ पे गाड़ी जाएगी ना, सिग्नल। यहाँ पे कोई माल गाड़ी खड़ी है तो वहाँ पे तो कोई ट्रेन जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकता। और ट्रेन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से कई लोगों के शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में उनके परिवारों को कोई खबर नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता टी राघवन ने। अपने चाचा को ढूंढते हुए कबीर उल खान भी यहाँ पर आए हैं। याद अली शेख हैं, ये ट्रैवल कर रहे थे उस ट्रेन में जो हादसे का शिकार हुई। आप यहाँ पर अपने चाचा को ढूंढने आए हैं? मेरे चाचा को ढूंढने आया तो
कोई तलाशी नहीं मिल रहा है। तलाशी नहीं मिल रहा है। तो हम कोई मदद चाहिए। मदद चाहिए आपको। क्या बोला है रेलवे के किसी अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई? हुई। वो बोलिए जे वो बालेश्वर हॉस्पिटल में जाइए, सौरे हॉस्पिटल में जाइए, तो उसमें जाइए तो कुछ नहीं मिले। तो मैं फिर आ गया। वो जो ওইদিকে जो एक हॉस्पिटल हुआ ना, सोरो हॉस्पिटल, ওখানে আবার যাবো। वहाँ जाना है। एक व्यक्ति हैं यहाँ पर आए हैं जो इस स्कूल में, देखिए इनके ये दो दोस्त हैं जो इस ट्रेन में कोलकाता से चेन्नई ट्रैवल कर रहे थे। ये दोनों दोस्त फिलहाल मिसिंग हैं और ये भी अपने दोस्त की तलाश में यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोरंजन मिस्त्री है। मनोरंजन, कहाँ कहाँ आपने ढूंढा है इन लोगों को? इधर उधर का कटक गया था, भद्रक गया था, सोरू में गया था, और एक तो नया जो हॉस्पिटल है उधर भी हम लोग गया था। उन दोनों का अभी तक मिल नहीं रहा है। अभी उधर से एक खबर आया जो शायद उन एक को देखा है, अक्षय मिस्त्री एक का नाम, वो अभी अब बालेश्वर में है। हम अभी उधर जा रहे हैं छानबीन करने, लेकिन कल भी एक बार हम लोग गया था, उधर नहीं मिल रहा है। और लाश भी चेक किया, लाश में भी नहीं मिला। हम यही चाहता है जो अगर कोई देखे तो हम लोगों को जरूर मदद कीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।